वेलकम टू शिवीज लिटिल वर्ल्ड। सो यस, बैक टू बैक 2 वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि सेटअप पूरा होता है, मैं बार बार नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए सेम गेटअप और सेम सब कुछ आपको दिख रहा होगा। और हाँ, दूसरा मकसद ये भी था मेरा इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाने का कि आपके ऊपर ज़्यादा ये ना हो कि बहुत लेंदी वीडियो हो जाए, क्योंकि अब तक जो मैंने सीरीज़ के 2 वीडियोज़ बनाए हैं बहुत लेंदी हो गए थे। आई वॉन्टेड कि आपको इन शॉर्ट ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग गेन कर लो। अगर मैं अपने बालों की बात करूँ तो ये मोस्टली वेवी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि टाइप 2 में आते हैं, और इसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप मुझसे रिलेट कर सकते हो, मेरे बालों से रिलेट कर सकते हो, तब आप मेरे रूटीन को हूबहू भी अगर फॉलो करोगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके बाल टाइप 3 में जाते हैं, टाइप 3 के बारे में और 2 के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर साइड पर जाते हैं तब आपको इस पूरे रूटीन को थॉरली फॉलो करना पड़ेगा, और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे फॉलो करना पड़ेगा, तब आप रिजल्ट्स ज़रूर देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देती हूँ कि मैं आपको जैसे जैसे करके स्टेप्स बताऊंगी ना, तो घबरा मत जाना कि अरे इतना कुछ करना पड़ेगा। तो देखो, पहली बात तो ये कि अगर आप मेहनत करोगे, टाइम दोगे, तो देखो रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहला स्टेप क्या है। तो अगर बैक टू बचपन जाएं तो हमारी माएँ, हमारी दादी, नानी सब किस बात पर फोर्स करती थी? ऑयलिंग के लिए। कहती थी ना, मम्मी पकड़ के बैठ जाती थी वीकेंड पर और खूब सारा तेल लगाकर टाइट टाइट चोटियां बना देती थी। उस वक्त ऐसा लगता था कि क्या मम्मी मेरे बाल पूरे चिपकू चिपकू कर दिए, मुझे नहीं लगाना है तेल। लेकिन अब जाकर उस ऑयलिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो मुझे समझ में आई है। आप सबको भी इस वक्त समझ जाना चाहिए कि ऑयलिंग हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा ये होगा ऑयलिंग। अब ये मैं जो आपको बता रही हूँ वीकली रूटीन बता रही हूँ, जो कि आपको करना ही करना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप ये सारी चीज़ें साथ साथ कर सकते हो, इसके साथ साथ अपने काम भी कर सकते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर आपको अपने बालों में शैम्पू करना है। अब शैम्पू देखिए 2 तरह का होता है। अगर आप ऑलरेडी सीजी रूटीन में हो तो आप कोई सीजी शैम्पू ही यूज़ करोगे। अगर आप फर्स्ट टाइम करने वाले हो, आज तक आपने सीजी रूटीन को नहीं फॉलो किया है, तब आपको अपने बालों को क्लैरिफाई करना होगा। क्लैरिफाई वो होता है जिसमें आपको एक सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ करना होता है, जिससे कि आज तक का जो भी आपके बालों में बिल्डअप है, जितने प्रोडक्ट्स आपने यूज़ करे हैं, उन सब का असर आप न्यूट्रल कर दो और फिर जाकर आप सीजी में एंटर करो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यहाँ पर आप एक क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ करोगे, जिसकी रिकमेंडेशन आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। शैम्पू किया, उसके बाद आपको करना है डीप कंडीशनिंग। जी हाँ, जो नॉर्मल कंडीशनर आप लगाते हो वो आप वीक के बीच में लगा लो, लेकिन जो वीकली रूटीन होगा उसके अंदर आपको डीप कंडीशनिंग ज़रूर करनी है, क्योंकि उससे आपके बालों की क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। तो डीप कंडीशनिंग का एक मैं आपको इफेक्ट बता देती हूँ कि अगर आप ये सोचो कि मैंने एक मास्क लगाया आज बालों में, आधा 1 घंटा उसे लगा कर रखा, बाल धोए, लेकिन कुछ ज़्यादा असर तो लग नहीं रहा यार, सॉफ्ट सिल्की बाल तो हुए ही नहीं है। तो मैम प्लीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो कि इतने सालों का जो डैमेज है वो एक बार का डीप कंडीशन जो है रिवर्स नहीं कर सकता। डीप कंडीशनिंग की यही बात है कि अगर आप डीप कंडीशनिंग करते रहोगे तो वो आपके बालों में धीरे 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 असर करता चला जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी आपके बालों पर कि आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही लो मेंटेनेंस के साथ आप अपने बालों को अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। अब आपने डीप कंडीशनिंग कर दी, यू कम आउट ऑफ द नेक्स्ट स्टेप होता है स्टाइलिंग का। अब स्टाइलिंग के लिए जो जस्ट बालों को धोने के बाद आप यूज कर सकते हो वो होगा लीव इन कंडीशनर, या फिर बालों की कोई हेयर क्रीम, या फिर हेयर मूव्स। तो लीव इन कंडीशनर का ये काम होता है कि आप उसे बालों में लगाकर रख सकते हो। जनरली जो भी मार्केट के आप कंडीशनर्स लगाते हो उसे आपको 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर वॉश करना होता है, आप उसे लगाकर नहीं रख सकते। लेकिन जो लीव इन कंडीशनर्स होते हैं उनकी बनावट ही कुछ इस तरह की होती है कि आप उसे आराम से
अपने बालों में लगा सकते हो फॉर दैट एक्स्ट्रा मॉइस्चर, फॉर दैट एक्स्ट्रा कंडीशनिंग। अब जब आपने लीव इन लगा लिया है, उसके बाद 5th स्टेप होता है जेल लगाना। बालों पर जेल लगाना एक बहुत टाइम से ये मिथ है, बहुत से लोग सोचते हैं कि बालों में अगर जेल लगा लिया तो बाल खराब हो जाएंगे, बालों में अगर जेल लगा लिया तो बाल सफ़ेद ना होने लग जाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और हाँ, आपको रैंडमली कोई भी ऐसी जेल उठाकर नहीं लगा लेना है। जेल के रिकमेंडेशंस भी मैं आपको दूंगी, सीजी फ्रेंडली ही आपको लगाना है। और बेस्ट है कि अगर आप घर का बना हुआ लगा लो। तो लास्ट स्टेप होता है जेल लगाना, जिससे कि अब तक जो हमने किया है उस पूरे मॉइस्चर को जेल के थ्रू लॉक कर देना। दूसरा फायदा ये भी होता है कि आपके बालों को एक अच्छा डिफाइंड शेप भी मिल जाता है। तो ये लीव इन और जो जेल 4th एंड 5th स्टेप जो थे, ये आपके बालों की क्या बोलते हैं उसको, समटाइम्स आई जस्ट गो ब्लैंक, स्टाइलिंग। सो 4th और 5th स्टेप जो थे ये आपके बालों की स्टाइलिंग में आ जाते हैं। आप चाहें तो इसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हो, जैसे अगर आप घर पर ही हो और आप चाहते हो कि कम से कम प्रोडक्ट्स लगाने हैं तो इसे स्किप कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि हाँ, इसे आप अपने रूटीन में लेकर आओ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए काम कर रहा है, कौन से स्टेप को आप स्किप कर सकते हो। बट बेसिकली अगर आप मेरी एडवाइस मानोगे तो ये 5 स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अपने रूटीन में ज़रूर रखो। डीप कंडीशनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसे आप करते रहो, बालों की क्वालिटी बिल्कुल 100% अच्छी हो जाएगी। अगेन यही कहूँगी कि और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। किस तरह की वीडियोस आप आगे देखना चाहते हो वो प्लीज़ मुझे बताइए। किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो कमेंट करके बताओ। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। नो डीएम्स प्लीज़, डीएम तब तक मत करो जब तक कि ऐसी कोई पर्सनल बात है जो आप कमेंट्स में नहीं कर सकते हो। कमेंट करोगे, मैं बराबर हर एक कमेंट का जवाब देती ही हूँ। 90% मैं कमेंट्स का जवाब देती हूँ। जो मुझे इररिलेवेंट लगते हैं उनको मैं सिर्फ इग्नोर कर देती हूँ। तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ऑलवेज वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 50,000 सब्सक्राइबर्स। और यस, आपके जो लाइक्स होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। वीडियो को शेयर करो। ज़रूरी नहीं है कि आपके बाल कर्ली वेवी नहीं है तो आपके काम का ही वीडियो नहीं है। अरे भाई, आसपास देखो, रिश्तेदारों में देखो, कितने लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होता है, तो उन लोगों के साथ शेयर करो। तो चलिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही और मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।